नमस्कार दोस्तों। अ, आज हम जो है 12th क्लास के हिंदी को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। और इसी को देखेंगे और हम लोग के पास पहला चैप्टर है बातचीत। और सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेंगे, कवि परिचय देख लेंगे। ठीक है। और लेखक जो है इनके हैं, बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है। इसका जन्म की बात करें तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। और इसका निधन अगर देखा जाए तो इसका निधन हो गया था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। और इसका जन्म अगर कहा जाए तो मतलब निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और आधुनिक काल के भारतेंदु युग के साहित्यकार थे ये। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, जैसे में देखा जाए कि रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान हो गया, गुप्त बैरी हो गया, रसातल यात्रा। ये सब सारा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उचित दक्षिणा हो गया, हमारी घड़ी हो गया, सद्भाव का अभाव, नाटक पद्मावती, किरात, जुन्नी, वेनी संहार, शिशुपाल वध। ये सब सारा चीज को अगर देखें तो ये सब सारा जो है जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब चलते हैं हम बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया बातचीत है, उनके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं वो देखते हैं। इन्होंने 1000 निबंध भी लिखे हैं। ये भी चीजें आप याद रखिएगा, 1000 निबंध जो है कि उन्होंने लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो बातचीत के बारे में जो है कि इनका सारांश अगर हम लोग देखें कि सारांश में क्या कहा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि बातचीत शीर्षक शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी, उनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। वाक शक्ति को ईश्वर ने क्या बताया है? ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। आगे वो कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती या मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो न जाने इस सृष्टि का क्या हाल होता। न जाने इस सृष्टि का क्या हाल होता। वे आगे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता स्पीच की तरह नाच नखरे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि ये जो हम लोगों का जो बातचीत करने का जो तरीका है, ये जो है ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। आगे वो कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे मन हल्का होता है, चित्त हल्का होता है, स्वच्छ हो जाता है, और जो भी हमारे हृदय पर मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। इनके संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उनके गुण दोष का पता चलता है। आगे हम देखेंगे, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन जी मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। मतलब जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल की बातें एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं, बोल पाते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच जो बातचीत होगी वह अंगूठी में नग जैसी, मतलब नाग जैसी। जैसे चार लोग हुए तो चार लोगों के बीच बातचीत सिर्फ फॉर्मेलिटी में बदल जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। ये बातचीत का जो हुनर है यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा है। वहां इनको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को बहुत ही सुख मिलता है। इसका अन्य नाम भी है जिसको कहा जाता है शुद्ध गोष्ठी। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करना चाहिए, पैदा करनी चाहिए, जिससे हम अपने आप से बातचीत कर लें। और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। तो हम गुजारिश करते हैं आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें।
जय हिंद।